वेलकम बैक टू द जीटा कैपिटल्स गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स की। सो व्हाट इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक? तो बिफोर गेटिंग इनटू दैट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए और उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में नए हैं, जिन्हें हम लोग बिगनर्स भी कहते हैं। और ये पूरी सीरीज़ एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस ट्रेडर भी देख सकता है। एंड वाई डिड आई से दिस? होता क्या है, जो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं उनको लगता है कि हमें सब आता है और ये ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत ही बेसिक चीज़ है और उन्हें लगता है कि हम ऑर्डर ब्लॉक भी सही से मार्क करते हैं, हमें सब कुछ आता है। लेकिन इन रियलिटी दे आर नॉट इवन फंडेड, दे आर नॉट इवन प्रॉफिटेबल। उन लोगों को कुछ नहीं आता, और जो आता है दूसरे लोगों को भी वो गलत गाइड करते हैं, मिस इन्फॉर्म करते हैं, और फिर दूसरे ट्रेनर्स भी जो बिगनर्स होते हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर गलत चीज़ें करते हैं और फिर लास्ट में जाके लॉसेस होते हैं। और ये साइकिल पूरी रिपीट होती रहती है। इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ अपने ओपन माइंड से इस पूरी वीडियो को देखना, और आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और नए के साथ आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग ऑर्डर ब्लॉक्स भी ज़्यादातर केसेस में गलत मार्क करते होंगे, आपको उसका लॉजिक भी नहीं पता होगा कि ऑर्डर ब्लॉक का लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मेरा पहला वीडियो स्टार्ट होता है। सो मुझे पता है आप लोगों को बहुत डाउट्स आएंगे अभी, मतलब जो बिगनर्स हैं और जो मेरे टर्म्स से फेमिलियर नहीं है, जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में, उन्हें लिख लो और उन्हें कहीं मार्क कर लो, क्योंकि लास्ट में आपको इस सीरीज़ के एंड तक आपको सब समझ आ जाएगा। और ये कोई रेगुलर वो नहीं है कि मैं आपको सपोर्ट बनाने सिखाऊंगा, रेजिस्टेंस बनाने तक सिखाऊंगा। ये बहुत ही एडवांस्ड सीरीज़ होगी, ठीक है। ये बिगनर से लेके प्रॉफिटेबल कैसे आप बनोगे, बहुत एडवांस सीरीज़ है ये। तो आप मैं धीरे धीरे वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, आप लोग प्लीज़ इसको देखना, ओपन माइंड से देखना। और जिन लोगों पे अपना फ़िलॉसफी है, अगर आप उस फ़िलॉसफी से प्रॉफिटेबल हैं तो अच्छी बात है, आप प्लीज़ उस चीज़ पे फोकस करिए। इस वीडियो में आगे आगे मत देखना। सो कमिंग टू द वीडियो, व्हाट इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक? सो सबसे पहले मैं बात करूँगा PD एरेज की। तो ये PD एरेज क्या होता है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे। जब भी प्राइस प्रीमियम जोन में होता है, ओके, जब भी प्राइस प्रीमियम जोन में होता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस सेल ऑफ होगा, मतलब प्राइस नीचे आएगा, लोअर, मैं लोअर प्राइसेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जब भी प्राइस डिस्काउंट जोन में होता है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जाएगा। I'll buy that, okay? I'll buy at the current market price। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट जोन में और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ऊपर जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रीमियम जोन, यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे जाएगा। ये हो गया मेरा डिस्काउंट जोन, अगर प्राइस यहाँ पे वापस आएगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो पहला PD एरे है हमारा ऑर्डर ब्लॉक्स। ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है? नाम में इसका मीनिंग है। ऑर्डर ब्लॉक्स होता है ब्लॉक्स जिनमें पहले से ऑर्डर रहते हैं। किसके? बड़े बड़े बैंक्स के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के और हेज फंड रनर्स के। और इसमें होता क्या है कि जो बड़े बड़े हेज फंड रनर्स, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो हमारी तरह किसी भी कैंडल में ऐसे अप कैंडल्स में ख़रीद नहीं सकते हैं हम रिटेल ट्रेडर्स की तरह। वो अगर प्राइस अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर जा रहा है, तो वो डाउन क्लोज, अप ट्रेंड में है प्राइस, तो वो डाउन क्लोज कैंडल्स पे खरीदते हैं। जैसे कि ये डाउन क्लोज कैंडल्स जो हैं यहाँ पे वो खरीदते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि वो अप कैंडल्स में खरीद ही नहीं सकते, इसलिए वो हमेशा डाउन क्लोज कैंडल्स में अपना पोजीशन बनाते हैं। जब ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और हेज फंड रनर्स, जब ये लोग खरीदते हैं तो ये क्या क्रिएट करता है? ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं इन चीज़ों से। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द पार्ट वेयर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन ऑर्डर ब्लॉक। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक होगा आप सब लोगों के लिए, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आप लोग लास्ट तक बने रहे, ओके, वीडियो के एंड तक बने रहे, आपके 99% सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस सीरीज़ के एंड तक भी बने रहें प्लीज़। अब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ऑर्डर ब्लॉक्स का लॉजिक क्या है, क्या होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, जहाँ पे ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और हेज फंड रनर्स के। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ये डाउन क्लोज कैंडल, कैन यू सी दिस? ये डाउन क्लोज कैंडल, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। पहला क्राइटेरिया है डाउन क्लोज कैंडल इन एन अप ट्रेंड, और दूसरा क्राइटेरिया है वो एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हो, एक सपोर्ट लेके। और तीसरा है ब्रेक ऑफ द हाई, ऑर्डर ब्लॉक का उसका हाई ब्रेक हो। और चौथा है उसका रिटर्न और फिर बाय। ऑलराइट, सो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ऑर्डर ब्लॉक मतलब होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा डाउन क्लोज कैंडल है,
प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट ले रहा है। अब आप लोग पूछेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। प्लीज़ सीरीज़ के एंड तक और वीडियो के एंड तक बने और आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में रियलिटी में क्या हो, ये सारी टर्म्स क्या हैं, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप प्लीज़ मार्क करके रखिए। डाउन क्लोज कैंडल, प्राइस ने सपोर्ट लिया, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये इसका हाई है, दिस इज द हाई, ब्रेक हुआ, रिटर्न का वेट करेंगे, रिटर्न हुआ, बाय। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने ये हाई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, जिससे ये हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ये फिर छोटा सा फेयर वैल्यू गैप और इसको ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया, रिटर्न हुआ, हमने यहाँ पे बाय करा एंड देन बूम। तो यही है, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, प्राइस रिटर्न होके वापस आया रेंज में, हमने बाय करा और यही था ऑर्डर ब्लॉक। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मीन थ्रेशोल्ड। ओके, अब ये मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है? 50% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, बॉडी का 50%, ओके, नॉट द विक्स। मैं विक्स की बात नहीं कर रहा, 50% ऑफ द बॉडी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के बॉडी जो है हमारा, इसके 50% के नीचे क्लोजिंग ना दे, क्योंकि फिर ये ऑर्डर ब्लॉक लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसके ऊपर ही रहे, 50% के नीचे क्लोजिंग ना दे अपनी, और ये ऊपर ही रहा। जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक का लेवल, ओके, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक का लेवल। 50% बॉडी जो हमारा मीन थ्रेशोल्ड है, 50% ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक, इसने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी और यहाँ से रिस्पेक्ट किया और ये ऊपर चला गया। और अब हम बात करेंगे मीन थ्रेशोल्ड की। तो ये मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है? ये 50% ऑफ द बॉडी इज़ व्हाट वी कॉल एज मीन थ्रेशोल्ड। इस ऑर्डर ब्लॉक में हम विक्स को काउंट नहीं करेंगे, हम इसमें बॉडी को लेंगे, सिर्फ बॉडी को, और इसका 50% लेवल यहाँ आ जाता है। और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसकी प्राइस इस 50% लेवल के ऊपर ही रहे, पूरे ब्लॉक में, ऑर्डर ब्लॉक में 50% लेवल के ऊपर ही रहे, इसके नीचे ना आए, क्योंकि तब थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं उसको, और इसके नीचे क्लोजिंग ना दे। स्वीप हो सकता है लेकिन क्लोजिंग ना दे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मीन थ्रेशोल्ड। एंड मैं आपको वापस से समझाता हूँ। यहाँ पे डाउन क्लोज कैंडल था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ये ब्रेक हुआ, मैंने इसलिए इसको ऑर्डर ब्लॉक लिया क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, इस वीक को भी और इस पूरे को, और ये ब्रेक हुआ, ठीक है, इसने प्राइस ने नीचे यहाँ फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट लिया, ब्रेक हुआ, रिटर्न हुआ इसमें और बाय करा, ठीक है। ये था ऑर्डर ब्लॉक्स का बेसिक्स। आप लोगों को सही में सबसे पहले बेसिक्स मास्टर करने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद आप आगे भी सब कंसेप्ट समझ पाएंगे। मीन थ्रेशोल्ड, एवरी डाउन क्लोज कैंडल इज नॉट अ ऑर्डर ब्लॉक, ओके, एंड एवरी अप क्लोज कैंडल इज ऑल्सो नॉट अ ऑर्डर ब्लॉक। हमें उसके आसपास जैसे आइडेंटिफाई करना है, ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस नीचे से सपोर्ट लिया, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, और ये सब चीज़ें आपकी डेली बाइस के साथ भी अलाइन होनी चाहिए। ऑलराइट, सो ये है एक एग्जांपल बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का, ओके। प्राइस ने यहाँ से एक स्वीप करा और गेस व्हाट क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ से स्वीप करा और जो भी जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे उन्होंने यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस उनका यहाँ था इस साइड और उनका स्टॉप लॉस सेट हो गया। ये एक सीधा सा स्वीप था। अब कैंडल्स जो है इसमें ये सब ऑर्डर ब्लॉक्स की तरह काम करेंगी। इन अ डाउन ट्रेंड, इन अ डाउन मूव वी सेल अप क्लोज कैंडल्स, ओके, वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या सीन है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे करना है इस सिनारियो में। ये हमारी अप क्लोज कैंडल है, प्राइस तो यहाँ एक स्मॉल सा फेयर वैल्यू गैप है, अगेन फेयर वैल्यू गैप का राइट करके रखिए, स्मॉल सा फेयर वैल्यू गैप है, इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ और लो ब्रेक होने के बाद प्राइस वापस रिटर्न हुआ और यहाँ पे प्राइस रिटर्न हुआ, यहाँ पे हमने सेल करा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, प्राइस रिटर्न हुआ, ऑर्डर ब्लॉक फिल हुआ, सेल ऑर्डर लगाया एंड बूम। अब इस वाली कैंडल का देखते हैं। अगेन इस कैंडल में भी इसका लो ब्रेक हुआ, प्राइस यहाँ पे इस कैंडल में रिटर्न हुआ,
हमने यहाँ पे सेल करा। वेरी इजी गाइस, दिस इज़ वेरी इजी। अब इस कैंडल का देखते हैं। पहले मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। इसका यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, प्राइस रिटर्न हुआ, ऑर्डर में फिल हुआ एंड देन बूम सेल। और ये प्रीमियम जोन है। और अब इस कैंडल का दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे गया और यहाँ पे ये फिल हो गया। तो ये ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे जैसे अब इस सिनारियो में है, यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे इसका फिल भी हो गया। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज ऑर्डर ब्लॉक्स। एक ब्लॉक जहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर प्लेस्ड होते हैं। एंड नॉट एवरी down close candle or up close candle can act as an order block. Okay, so now what you guys need to do, you guys just need to go and do the same thing जो मैंने अभी किया। आप लोगों को सेम चीज़ करना है, चार्ट खोलना है, उसमें प्राइस को देखना है और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे हैं। जितने भी मैंने रूल्स बताए उन सब चीज़ों से, वो रूल्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक की कुछ क्राइटेरियाज हैं। ओके, आप जाइए अभी चार्ट में, आप प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट आपको 1 वीक तक प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा जर्नी है ट्रेडिंग का। आप ऐसा मत सोचना कि एक दिन में आप देख लो कि अगले दिन आप ट्रेड ले रहे हो। ये सब बहुत गलत है। मैं इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि हर बिगनर यही गलती करता है। और दिस इज़ वाई आई एम हियर, कि मैं आपको जिस स्टेज से, जिस फेज से मैं गुजरा, आप लोगों को उससे ना जाना पड़े। इसलिए मैं आपको बताऊँगा आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना, ये सारी चीज़ें। तो ये थी पूरी थ्योरी ऑर्डर ब्लॉक्स की। ये था पूरा कंसेप्ट ऑर्डर ब्लॉक्स का। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी है, आपके कुछ भी डाउट्स हो, आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मैं उन सारे सबको आंसर करूँगा, सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। तो ये था पूरा कंसेप्ट ऑर्डर ब्लॉक्स का। और मैं आगे भी बहुत, ये पूरी सीरीज़ है, ये बहुत बेसिक है और ये कंसेप्ट एकदम नया है आप लोगों के लिए। आपको बहुत डाउट्स आएंगे, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि मेरे को ये डाउट है। मैं सारे आंसर्स करूँगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब आंसर करूँगा आप लोगों की सारी क्वेरीज। यहाँ पे ये वीडियो अब मैं एंड कर रहा हूँ। बाय, टेक केयर।